हर जुमे को इधर मिलाद शरीफ होता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, उनकी शान में नातें पढ़ी जाती हैं, सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है, खुश होती है, खाना खाती है, हजूर का जिक्र करती है। तो हम चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी संवारें, कुछ बने हम भी कोई जॉब करें, कोई नौकरी करें। ये काम क्या है, अच्छा नहीं है, बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे माँगने जाती है, सड़कों पे लोग बातें करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के कुछ बनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि इल्म हासिल करने के लिए हमेशा जो तालिब इल्म हैं वो ख़ुद जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए जहाँ से उनको इल्म की जुस्तजू होती है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाएँगे एक ऐसे टीचर से, एक ऐसे उस्ताद से जो ख़ुद घरों में जाके अपने स्टूडेंट्स को ख़ुद बुला के लाते हैं और एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और उनको इल्म की रोशनी से जो है वो मुनव्वर करते हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी ख्वाजा सरा कम्युनिटी की शबनम चौधरी, जिन्होंने इस काविश का आगाज़ किया और इनके पास कितने बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं और कब से ये काम कर रही हैं, इसके अलावा कौन-कौन से फलाह व बहबूद के काम कर रही हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपके पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने और अभी आपने पहले इंटरव्यू से पहले मुझे बताया था कि मैं खुद इनको घरों से जाके बुला के लाती हूँ और इकट्ठा करती हूँ। ये क्या सिलसिला है? मतलब ये कब से आपने इसका आगाज़ किया? सबसे पहले तो यही है ना कि जो बच्चे होते हैं ना वो स्कूलों में आते हैं या मदरसों में जाते हैं तो उनका माँ-बाप होता है उनके पीछे, उनको भेजने वाला, उनके अखराजात पूरे करने वाला, तो सब कुछ करने वाला। तो ये लोग तो बहुत बड़े हैं, कुछ लोग मेरी एज से भी ज़्यादा हैं। तो बड़ी एज के बच्चे को लाने में बहुत मुश्किल लगती है, छोटी एज का बच्चा बहुत मान जाता है छेती और सीख भी जाता है बात। और मेरे पास मेरे कारी साहब भी इधर ही हैं। ये बहुत छोटे उम्र से, ये फिर डाँटने से भी इनको शर्म आता है कि ये बड़े हैं, मैं इनको डाँटूँ कैसे, ये गलत भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, बार-बार जाती हूँ इनके घरों में, बार-बार जाती हूँ, तकरीबन 15 दिन जाऊँ तो एक आता है स्टूडेंट इधर पढ़ने के लिए। कैसा लगता है आपको मतलब ये भी एक एफ़र्ट है कि घर से जाके स्टूडेंट को मना के लेके आना, मतलब ये पहली बार ऐसा सुना है। तो आपको कैसा लगता है? बस ये मुझे ख़्याल आया है, बहुत देर बाद आया है, आना पहले चाहिए था। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कहती हूँ कि मुझे ख़्याल आ गया। तो इसमें ये है कि हमारी कम्युनिटी के खुद ख्वाजा साहब बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरे जो चेले हैं ना, मेरे स्टूडेंट वो पढ़े लिखे हैं। तो उनसे मैं काम क्यों ना लूँ इधर? और कोई काम नहीं ले सकती तो उनसे ये काम लेती हूँ ना कि वो मुझे भी पढ़ाते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। अच्छा, कब से आपने इसका आगाज़ किया? मतलब पहली दफ़ा ज़हन में क्या ख़्याल आया था कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को मैं तालीम दूँ, उनको कुरान पाक पढ़ाऊँ? ये ख़्याल कैसे आया? ये ख़्याल तो बहुत पहले आना चाहिए था ना, लेट आया है। तो ये ख़्याल मुझे आया तकरीबन आया तो मुझे ये ख़्याल है मुहर्रम शरीफ में, 4 माह पहले। मैं तीसरी क्लास में घर से भाग गई थी ना, घर वालों से जुदा हो गई, अब कम्युनिटी में आ गई, इतनी देर कम्युनिटी में गुज़ारी, तो उसके बाद नहीं पढ़ी। तो एक दिन ना मैंने एक लड़के को बोला कि मुझे ना ये 10,000 रुपए मेरे मालिक मकान को सेंड कर दो किराए के। तो उसने 10,000 मालिक मकान को सेंड किए, तो 20,000 जो बाकी बचे थे उसने खुद अपने मोबाइल में सेंड कर लिए। तो तब मुझे ये ख़्याल आया कि मुझे ये खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हम मैसेज देख लें, अच्छा-बुरा अपना फ़ाइल पे लिखा हुआ देख लें कि ये मेरे लिए बुरा लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, हमारा नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। बार-बार अंगूठे लगवाते, ये आपको राशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें क्या पता इस पे क्या लिखा हुआ है। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि पढ़ना-लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो। आपकी आज तक किसी ने हेल्प की, आपने ये जो काम शुरू किया है, वो कि आपने मुझे बताया कि मैं 12 साल पहले से ये कर रही थी, लेकिन ऑफ़िशियली आपने इसको अभी 3 माह जी, से जी। स्टार्ट किया है।
कम्युनिटी के लिए काम करते तो मुझे 12 साल हो गए। जब से मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई ना, अपने गुरु से अलग हुई, यहाँ लाहौर आई, तो कुछ बातें थी मेरे में जो दूसरों में नहीं थी। तो शुरू से कम्युनिटी की मैं ख़्याल रखना शुरू किया, हमेशा ख़्याल रखती हूँ। उनका दुःख अपना दुःख समझती हूँ, उनकी खुशी अपनी खुशी समझती हूँ, तो इसलिए कम्युनिटी मेरे साथ चलती है। अच्छा ये बताएँ कि आपने ये जो काम शुरू किया है, इस कार्य खैर में कभी किसी ने हिस्सा डाला हो या आज तक आप ही करती हैं? और इसमें आपकी फैमिली का, आपके घर वालों का कितना रोल है? सबसे पहले तो यही है ना कि जो कर रही हूँ मैं अपने दम पे कर रही हूँ। जो किया है मैंने ना 3 माह हो गए, तो मैं अपनी जेब से कर रही हूँ, इंशाल्लाह आगे से भी करूँगी, लेकिन मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मैंने नेक काम शुरू किया है, इसमें बढ़ के बढ़ हिस्सा लेना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए इसको कि ये एक बहुत बड़ा स्कूल बन जाए एक दिन। तो यहाँ ये शंटर रूम बन जाए। अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं इधर सिलाई का काम भी करूँ और मेकअप का भी। अभी आप यहाँ पर क्या-क्या तालीम दे रही हैं? अभी तो फ़िलहाल कुरान शरीफ की तालीम है। आगे थोड़ी बहुत ही अभी शुरू की है हमने दूसरी दुनियाई तालीम भी। मेरे स्टूडेंट कुछ चेले हैं, उन्होंने शुरू की है, दुनियाई तालीम भी अभी कुछ। तो कुरान शरीफ की तालीम शुरू की हुए को तो 3 माह हो गए। इसके अलावा क्या-क्या सोचा हुआ है कि क्या करना है? मतलब और क्या-क्या सिखाना चाहते हैं? यहाँ मैंने सोचा है कि मैं सिलाई का काम सिखाऊँ और मेकअप का सिखाऊँ, कि इज़्ज़त का रिज़्क कमा सकें। ये दर-बदर भटकने से सबसे अच्छा होगा, जो काम सीखेगा वो इज़्ज़त का रिज़्क कमाएगा अपना। अच्छा ये बताएँ कि आप इसके अलावा क्या करती हैं? मतलब आपने स्टूडेंट्स को तो टाइम देती हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं। इसके अलावा फंक्शंस वगैरह पे भी जाती हैं या और क्या-क्या करती हैं? सबसे बे अब तो फंक्शन पे जाने का टाइम ही नहीं बचता। अब तो फंक्शन पे जाने का टाइम ही नहीं बचता। शागिर्द मेरे जाते हैं, मेरे चेले जाते हैं फंक्शन, तो वो घुमा के लाते हैं, तो वो मेरा भी ख़्याल रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि गुरु अच्छा काम कर रही है, तो चल हम गुरु का ख़्याल रखें। अच्छा अभी आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं और मज़ीद कोई इसमें कितनी बेहतरी अभी आई? मेरे पास 30 लोग हैं, तो तकरीबन यहाँ 103 ख्वाजा सरा रहते हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पढ़ें-लिखें, तालीम सीखें, कोई इज़्ज़त का हम रिज़्क कमाएँ। ये तो जगह कम की वजह से ना, वरना 1 क्लास ही होनी थी, तो 3 क्लासें लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा यहाँ पर तालीम देने के अलावा इसके अलावा यहाँ पर क्या-क्या होता है? मतलब आपने भी बताया था कि मिलाद भी करवाया जाता है, इस तरह पढ़ाई भी करवाई हर जुमे को इधर मिलाद शरीफ होता है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, उनकी शान में नातें पढ़ी जाती हैं, सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है, खुश होती है, खाना खाती है, हज़ूर का ज़िक्र करती है, पाक साफ़ होके बैठते हैं, दिलों एक-दूसरे से मिलते हैं तो खुश होते हैं। जो हमारे ख्वाजा सरा फ़ौत हो जाते हैं, जहाँ मर्ज़ी कोई ख्वाजा सरा फ़ौत हो जाता है, हमें पता चल जाता है ना कि उसका ये नाम था, तो उसके लिए जो पढ़ाई होती है, हम उसके लिए ख़त्म दिलाते हैं। इनके साथ इनके स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं बड़े प्यारे-प्यारे और अभी ये इनकी क्लास भी हो रही थी तो इनसे कुछ बात भी करते हैं, देखते हैं कि ये क्या इस बारे में कहते हैं कि इनको यहाँ पर आना कितना अच्छा लगता है, क्या ये खुद आते हैं या इनको बुलाया जाता है? इन बच्चों को जो कारी साहब पढ़ाने आते हैं उनसे थोड़ी-सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद ज़िया। अहमद ये बताएँ कि आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मुझे 3 माह हो गया मैं इधर आ रहा हूँ और तो इन बच्चों को आप कुरान पाक पढ़ाते हैं तो दिल लगा के पढ़ते हैं? जी, पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, दिल लगा के पढ़ते हैं। जैसे अभी शबनम जी ने कहा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एज में थोड़े बड़े हैं तो उनको बार-बार टोकने में या उनको डाँटने में आपको भी शर्म आती है अगर उनको याद नहीं होता, तो ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आप उनको कैसे समझाते हैं मतलब किस तरह पढ़ाते हैं? मैं मसलन उन्हें पढ़ाता हूँ तो अच्छे तरीके से बैठे हैं, अगर मैं उन्हें पढ़ाऊँगा तो फिर वो पढ़ेंगे ना, अगर ना पढ़ाऊँगा तो वो नहीं ना पढ़ेंगे ना। अच्छे तरीके से मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, वो पढ़ लेते हैं। अगर गलतियाँ होती हैं, नहीं समझ आती तो बार-बार बताते हैं, मैं बार-बार बताता हूँ। जी, डाँटते नहीं हैं। नहीं डाँटते नहीं। तो बड़े अच्छे टीचर हैं, ज़रा हम स्टूडेंट से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयत मलिक। अच्छा आयत, बहुत खूबसूरत नाम है। ये बताएँ कि यहाँ पर कब से आ रही हैं? मेरा तो आज फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आना। पहले नहीं। आप कुछ पढ़ना लिखना जानती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जानती हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ पर आना और क्या खुद से आ जाती हैं या शबनम आपको बुला के लाती है? नहीं, आज तो मेरे गुरु ने मुझे कह कर बुलाया, मैं नहा रही थी दरअसल ना ऊपर, तो लेट हो गई थी बस इसी वजह से, यानी कि वरना मैं घर में भी कुरान पाक माशाल्लाह पढ़ती हूँ, नमाज़ वगैरह घर में भी पढ़ती हूँ। और इस फ़ील्ड से यानी कि ज़्यादा मेरा दिल उकता सा जा रहा है बस,
अल्लाह की तरफ यानी कि हर चीज़ है मेरी। अच्छा लगता है यहाँ पर आना, यहाँ की महफ़िल में बैठना, हाँ जी, पढ़ना फर्स्ट पढ़ाना टाइम है, आज तो मुझे अच्छा लगा और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। और लोगों को भी लेके आएँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर। मानूर, बहुत प्यारी हैं आप माशाल्लाह। ये बताएँ कि यहाँ पर कब से आ रही हैं? अभी 3 माह हो गए हैं। कुछ सीखा आपने यहाँ? बस मैंने जो पहला कायदा होता है वो मैंने ख़त्म किया है। अब इस बारे में स्टार्टिंग हो रही है मेरी। स्कूल का भी पढ़ती हैं आप? हाँ, स्कूल का भी पढ़ते अभी मैंने पहले जो मेरी लाइफ़ थी उधर मैंने 2 क्लासें पढ़ी थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। कुछ मुझे आती है इंग्लिश वग़ैरह एबीसी आ जाती है, इंग्लिश में कुछ लिखा हो पढ़ लेती हूँ, तो ज़हन है मेरा। तो अभी इंशाल्लाह इधर आई हूँ, अल्लाह के हुक्म से मैं पढ़ लूँगी। अच्छा लगता है यहाँ पे आना? बिल्कुल अच्छा। खुद से आ जाती हैं या आपको आपकी टीचर बुला के लाती हैं? पहले तो हमें मतलब खुद से नहीं आते थे, गुरुजी को बुलाना पड़ता था हमको, तो अब हम खुद आ आपका क्या नाम है? रूपा। अच्छा ये बताएँ यहाँ पर आप कितनी देर से आ रही हैं और अभी तक आपने क्या सीखा है? मुझे 3 माह हो गए यहाँ आते हुए, तो मैंने कुरान पाक माशाल्लाह 5 पारे तक पढ़ा हुआ था, आगे पढ़ रही हूँ। तो उर्दू वगैरह इंग्लिश ये वो पढ़ रही हूँ, इनका भी सबक ले रही हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे आना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। पहले तो अच्छा नहीं लगता था, गुरु जाती थी घर बुलाने तो अच्छा नहीं लगता था। तो अब बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सुकून आता है। कुरान पाक पढ़ती है, तालीम हासिल करती है, तो बहुत सुकून आता है दिल को। अच्छा आपको क्या लगता है कि पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है? आप जैसे आपकी कम्युनिटी अमूमन हमने देखा है ना कि रोड्स पे माँग लिया या कहीं किसी फंक्शन में चले गए, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो वहाँ से अपना जो है ज़रिया मुआश बना लिया होता है। लेकिन पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है? पढ़ना लिखना बस ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कल को हमें भी अपनी ज़िंदगी की आखिरत सँवारनी पड़ेगी, सही है ना? तो हम चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी सँवारें, कुछ बने हम भी कोई जॉब करें, कोई नौकरी करें। ये काम क्या है, अच्छा नहीं है, बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे माँगने जाती है, सड़कों पे लोग बातें करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के कुछ बनें, कोई जॉब करे, कोई नौकरी वगैरह करे। जवाब। मेरी हेल्प कोई करता है तो मैं इसको बढ़ाऊँगी। कोई बड़ा-सा घर देख के वहाँ स्कूल बनाऊँगी ना, जहाँ ईज़ी हो। तो यहाँ तो बहुत छोटा घर है। दूसरा अगर कोई मेरी हेल्प करता है, तो सबसे पहले इनकी हेल्प करूँगी ना, ये अपने किराए दें, ईज़ी हो, तो पढ़ाई करें और कुछ काम ना करें। क्योंकि ये लोग भी रेंट पे रहते हैं, तो इनको काम पे भी जाना ज़रूरी होता है और तालीम भी ज़रूरी है। अगर मेरी कोई हेल्प करता है ना, तो मैं इनके जो मेरे स्टूडेंट हैं ना, मैं वो इनके महीने लगा दूँ कि आपका इतना महीना तनख्वाह है, आप इधर आके सिर्फ़ पढ़ाई ही करें। जो यहाँ कुरान शरीफ पढ़ेंगे, तो उनको उम्रे पे भेज दूँगी। मतलब एक थोड़ी बहुत लालच भी ऐड हो जाएगी कि अगर ये जी, 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 तालीम जी। हासिल करते हैं तो जी, इनको जी। ये इनाम मिलेगा। उनको उम्रे का टिकट मिलेगा। माशाल्लाह जी। मैंने एक छोटा-सा पौधा लगाया, इसको कोई दरख्त बनाएगा इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है। इन लोगों की ज़िंदगी सँवरेगी, ये भटकेंगे नहीं। ये तो तबका पहले से बहुत पिसा हुआ है, मज़लूम लोग हैं, तो इनको बार-बार लोग डाँटते हैं, बुरा लगता है ना। तो ये हुनर सीखेंगे यहाँ, अगर कोई मुझे इमदाद आती है, कोई हुनर सीखता है, तो मैं उसको कोई काम दिला दूँगी ना, तो इज़्ज़त का रिज़्क कमाएँगे। देखने वाले लोगों को कोई अपनी तरफ से आप कोई पैगाम देना चाहें, क्या कहेंगी? ये मैसेज सबके लिए आप दे सकती हैं कि और भी जो लोग हैं ख्वाजा सर कम्युनिटी के अलावा भी कोई लोग हैं, सबको कोई एक पैगाम दे दें। मेरा तो यही पैगाम है कि इस इदारे को सपोर्ट करें और नेकियों में शामिल हों और दुआओं का हमने तो सिलसिला जारी किया तो इंशाल्लाह दुआएँ करेंगे। दिल से दुआ निकलेगी, अगर कोई इज़्ज़त का काम करेगा, एक की भी ज़िंदगी सँवर जाएगी ना, एक सपोर्ट से, तो उसकी समझो उसकी भी आखिरत सँवर जाएगी और इनकी भी आखिरत सँवर जाएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शबनम चौधरी मौजूद थीं और आपने स्क्रीन पे देखा भी होगा, इनका जो ट्रस्ट है, जो इनकी एक इन्होंने स्टार्ट किया एक सिलसिला, उसका इन्होंने नाम रखा हुआ है, शबनम चौधरी मसीहा टीम 786। तो ये मसीहा का मतलब ये है कि रास्ता दिखाने वाला। लोग बातें कर रहे थे ना कि मसीहा क्यों रखा है? तो मसीहा का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। तो मैं तो भटके हुओं को रास्ता दिखा रही हूँ।
माशाल्लाह जी, वाक़ई ऐसे ही काम कर रही हैं कि एक रोशनी का रास्ता दिखा रही हैं और हिदायत का रास्ता दिखा रही हैं। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अगर कोई हज़रात इनकी हेल्प करना चाहें तो ज़रूर करें और करनी भी चाहिए। इस कार्य ख़ैर में हाँ जी, हिस्सा डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और शबनम के लिए खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।